अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज का हमारा टॉपिक रेक्टिफिकेशन है और रेक्टिफिकेशन का मतलब दुरुस्त भी होता है और फिज़िक्स में हम इसका मतलब ये लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करना। रेक्टिफिकेशन को ना सिर्फ हम थ्योरेटिकली देखेंगे बल्कि इनके सर्किट्स को डिज़ाइन करके रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कराएंगे और फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो भी हम CRO पे चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सिग्नल्स बनाए हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो इनपुट सिग्नल लिखा हुआ है, मैंने इधर बनाया हुआ है, ये प्योर AC सिग्नल है। इस प्योर AC सिग्नल को जब डायोड्स में से गुजारा जाता है तो फिर ये इस तरह अपनी शक्ल कर लेता है। मीन्स ये सेमी रेक्टिफाई हो जाता है कि कुछ ना कुछ ये सिग्नल रेक्टिफाई हो गया और इस रेक्टिफाइड या सेमी रेक्टिफाइड सिग्नल को हम DC पल्सेस का नाम देते हैं या पल्सेटिंग DC का नाम देते हैं। और इसको मज़ीद अगर दुरुस्त करना हो, मज़ीद इसको रेक्टिफाई करना हो, तो फिर इससे आगे हम कैपेसिटर लगाते हैं जो कि फ़िल्टर का काम करता है। तो ये DC पल्सेस या पल्सेटिंग DC ये फिर चेंज हो जाता है प्योर DC में। आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट बनाने की? देखें, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर इसमें लॉस कम आता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को सप्लाई नहीं करता। इसके बरक्स जो डायरेक्ट करंट है, इस डायरेक्ट करंट में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो जो छोटे सर्किट्स होंगे, छोटे सर्किट्स में हम प्योर DC को इस्तेमाल कर लेंगे, जैसा कि रेडियो में सर्किट होता है या मोबाइल में होता है, तो वहाँ पे हम प्योर DC का इस्तेमाल करते हैं जो कि बैटरीज से प्रोवाइड किया जा रहा होता है कि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का जो पाथ है वो बहुत कम है, तो इस तरह लॉसेस कम होंगे लेकिन कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। तो लेकिन अगर हमने दूर दराज इलाकों तक एनर्जी को पहुंचाना है तो फिर हमारे लिए फ़ायदेमंद अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में जो हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डायोड है, क्योंकि डायोड बाई डायरेक्शनल से कन्वर्ट करता है करंट की डायरेक्शन को यूनिडायरेक्शनल में। और दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कैपेसिटर है। क्योंकि कैपेसिटर मज़ीद फ़िल्टर करता है और सेमी रेक्टिफाइड सिग्नल को प्योर DC बनाता है। आगे AC सोर्स है। AC सोर्स होगा तो हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर पाएंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है कि वो 220 वोल्ट AC को 6 वोल्ट AC में चेंज करेगा, जिसे हम रेक्टिफाई करेंगे। और जो टाइप्स होती हैं रेक्टिफिकेशन की वो दो होती हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। प्योर अल्टरनेटिंग सिग्नल हमारा जो इनपुट वाला है वो इस तरह की शक्ल का होता है और ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किन की, एनर्जी कैरियर्स की, वाइब्रेशंस की। अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमने कराई तो फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरह का होगा, जिसमें देखा जाए तो ये पॉजिटिव हाफ गुजर जाएंगे, उसका रिज़ल्ट है, लेकिन नेगेटिव हाफ का रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं है। अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कराते हैं तो फिर आउटपुट कुछ इस तरह का आता है कि वो फुल वेव रेक्टिफाई होती है, मीन्स नेगेटिव जो हाफ होते हैं वो भी रेक्टिफाई होते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक सेंटर टैप्ड रेक्टिफिकेशन है और दूसरी ब्रिज रेक्टिफिकेशन है। सेंटर टैप्ड रेक्टिफिकेशन को सेंटर टैप्ड रेक्टिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है वो सेंटर टैप्ड होता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें दोनों वायर्स के दरमियान में एक कॉमन वायर भी मौजूद होती है। और दूसरी जो इसकी टाइप है ब्रिज रेक्टिफिकेशन, उसको ब्रिज रेक्टिफिकेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डायोड्स की एक ब्रिज बनाई जाती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का पॉजिटिव हाफ साइकिल मैकेनिज्म और नेगेटिव हाफ साइकिल मैकेनिज्म को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल मैकेनिज्म के नीचे मैंने एक फिग बनाई है, यहाँ पे आप गौर से देखें तो एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ से इनपुट आता है और यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल का अगर इनपुट आया तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी कैरियर होगा वो ऊपर की तरफ वाइब्रेट करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उससे ये डायोड अलाउ करेगा जाना। क्योंकि एनर्जी कैरियर इस सिमत में जा सकता है, ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा, इसकी पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन ये बनेगी इस तरह।
अगर आगे CRO लगा हुआ है तो वो इस करंट की डायरेक्शन को सेंस करेगा और इस तरह से हमें रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आता है इनपुट पे, ये वाला, तो फिर नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये हुआ कि इधर जो एनर्जी कैरियर है उस एनर्जी कैरियर ने अपनी सिमत तब्दील की और वो नीचे की तरफ आया वाइब्रेट करता हुआ। अगर वो नीचे की तरफ आया तो फिर ये सिमत बनेगी एनर्जी कैरियर की। अगर ये सिमत बनेगी तो इसको तो ये डायोड अलाउ नहीं करेगा। जब डायोड अलाउ नहीं करेगा तो कोई सिग्नल इस CRO में से नहीं गुजरेगा। जब कोई भी सिग्नल इस CRO में से नहीं गुजरेगा तो CRO ये रिजल्ट शो कराएगा। अब यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की जगह रिजल्ट CRO शो कराएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल की जगह ये CRO रिजल्ट शो नहीं कराएगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा? इस प्रोसेस में पॉजिटिव हाफ साइकिल्स रेक्टिफाई हो रहे होंगे लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल्स ब्लॉक हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम इस डायोड को यहाँ पे नीचे लगा लें तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली जो रेक्टिफिकेशन है वो नहीं होगी, बल्कि जब एनर्जी कैरियर नीचे आएगा तो ये डायोड उसे अलाउ करेगा और इस तरह से करंट चलेगा। इसका मतलब नेगेटिव हाफ रेक्टिफाई होंगे और फिर जो है वो रेक्टिफिकेशन की टाइप बन जाएगी नेगेटिव हाफ साइकिल रेक्टिफिकेशन। फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें 220 वोल्ट AC है, इनपुट के तौर पे यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे टर्न्स बहुत कम हैं जो सेकेंडरी वाली हैं, तो ये वोल्टेज जो यहाँ पे होगा वो कम होगा। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें 6 वोल्ट AC हमें मिला। तो इसमें अगर हमने ये पाथ क्लोज़ किया या ऐसे समझें यहाँ पे हमने CRO लगा दिया तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जैसे ही ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इधर से, इसका मतलब एनर्जी कैरियर ऊपर की तरफ मूव किया। एनर्जी कैरियर ने ऊपर की तरफ मूव किया तो इस तरह से मूवमेंट सब में होगी और CRO उस पॉजिटिव हाफ साइकिल को शो कराएगा। अब जब एनर्जी कैरियर नीचे आएगा तो इस तरह उलट जो है उसकी मूवमेंट होगी, उसे भी CRO शो करा देगा जो यहाँ पे लगा हुआ होगा। इसी तरह से फिर पॉजिटिव साइकिल की होगी तो ये उसे शो करा देगा। लेकिन ये जो रास्ता है ये वायर वाला ये इनएक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्लोज नहीं किया, हमने कॉमन के साथ ऊपर वाली वायर को क्लोज किया है। अब इस दूसरी फिग में आप देखें सेम उसी तरह है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पाथ है इसको मैंने इनएक्टिव कर दिया और नीचे वाले पाथ को एक्टिव किया। यहाँ पे अगर हम CRO अब लगाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे हमने डायोड लगा दिया, डायोड लगने की वजह से अब जो वाइब्रेशंस या एनर्जी कैरियर्स चलेंगे अब वो वाइब्रेशन की सूरत में नहीं चलेंगे बल्कि वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आएगा इसका मतलब है कि एनर्जी कैरियर्स का ऊपर की तरफ जाना, मीन्स इस सिमत से जाना। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब एनर्जी कैरियर्स ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, इस सिमत में जाने लगेंगे, इधर तो वो जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पाथ ही नहीं है, रास्ता क्लोज्ड नहीं है। ये जो रास्ता क्लोज्ड है इसमें भी देखें जब ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, इस तरह आने लगेंगे तो ये उसको तो अलाउ नहीं करेगा, ब्लॉक करेगा। तो इस वजह से रिजल्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल पे नहीं आएगा। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल पे मीन्स जब वो एनर्जी कैरियर्स नीचे की तरफ आएंगे तो उस वक्त ये उन्हें अलाउ करेगा और इस तरह से करंट चलेगा जिसे ये CRO यहाँ पे शो कराएगा। तो क्योंकि हम फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन के सर्किट की तरफ जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस भी समझते हैं। यहाँ पे देखें तो सर्किट में ऊपर एक डायोड लगाया, नीचे एक डायोड लगाया। ये एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है जिसकी एक वायर कॉमन है। यहाँ पे एक की लगाई, नीचे भी की लगाई ताकि इन कीज़ के ज़रिए से ऑन ऑफ किया जा सके हर एक डायोड को। और इनका जो रिज़ल्ट है दोनों डायोड्स का, उस रिज़ल्ट्स को मैंने आपस में जोड़ दिया और इस कॉमन वायर को फिर इसके साथ जोड़ दिया। तो अब हुआ क्या? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि एनर्जी कैरियर्स का ऊपर की तरफ मूव करना। अब ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे तो ये डायोड तो उसे अलाउ करेगा कि आप जाएं। वो इसमें से गुजरेंगे, क्या वो नीचे आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये फिर उलट डायरेक्शन में होगा तो ये अलाउ नहीं करेगा करंट को फ्लो करने देना। इस वजह से वो फिर ये रास्ता अपना के कॉमन वाला इस तरह से चलेंगे। मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल का रिजल्ट ये आएगा अगर हम CRO से देखें। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि एनर्जी कैरियर्स का नीचे की तरफ मूव करना। वो नीचे की तरफ मूव करेंगे तो उस वक्त ये वाला डायोड रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में चला जाएगा
क्योंकि उसने उलट डायरेक्शन में तो मूव नहीं करने देना। और ये वाला जो डायोड है वो नीचे की तरफ जब एनर्जी कैरियर्स आएंगे तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और ये जो है वो अलाउ करेगा करंट को इस सिमत में जाने देना, और करंट इस तरह चलना शुरू कर देगा। इस तरह से पॉजिटिव साइकिल में ये वाला एक्टिव होगा और दूसरा इनएक्टिव होगा। जब नेगेटिव साइकिल आएगा ये वाला एक्टिव होगा और दूसरा जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि D1 रेक्टिफाइज पॉजिटिव हाफ्स, मीन्स पॉजिटिव हाफ्स को अलाउ करता है ये वाला डायोड ऊपर वाला D1 वाला, और D2 जो है वो रेक्टिफाइज करता है नेगेटिव हाफ्स को, मीन्स जब एनर्जी कैरियर्स की डायरेक्शन नीचे होती है तो फिर ये उसे अलाउ करता है, तो ये नेगेटिव हाफ्स को रेक्टिफाई करने का काम करता है। तो एज अ समरी मैंने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की सेंटर टैप्ड रेक्टिफिकेशन वाली जो टाइप है उसको यहाँ पे लिखा है। इनपुट है, आगे यहाँ पे एनर्जी कैरियर वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन की जो अपर डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव हाफ कहते हैं, और नीचे वाली जो डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव हाफ कहते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है, जब एनर्जी कैरियर्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डायोड उसे अलाउ करता है, और वो इस CRO में से गुजर के जब आते हैं तो CRO इस तरह का रिजल्ट शो करा देता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, मीन्स नीचे की तरफ की डायरेक्शन में मूव करना या वाइब्रेट करना इस एनर्जी कैरियर का, तो उस वक्त देखें डायरेक्शन ये होती है। इस डायरेक्शन को क्योंकि डायोड अलाउ नहीं करता तो इस वजह से CRO में से भी कोई करंट पास नहीं होगा और उसका रिज़ल्ट ये होगा। इसी तरह फिर जब पॉजिटिव आएगा तो उसका रिज़ल्ट ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस डायोड को हम नीचे की तरफ लगा लें तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ्स रेक्टिफाई हो रहे हैं, अगर ये डायोड नीचे हो आ जाएगा, यहाँ पे हम लगा दें तो फिर क्या होगा, फिर जो नेगेटिव हाफ्स हैं वो रेक्टिफाई होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी कैरियर जब नीचे की डायरेक्शन में आएगा तो ये वाला डायोड उस वक्त एक्टिव होगा, तो इस वजह से फिर नेगेटिव हाफ्स का रिजल्ट यहाँ पे आएगा CRO पे, फिर पॉजिटिव का रिजल्ट नहीं आएगा। अब आए फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ। इस फुल वेव की जो सेंटर टैप्ड वाली टाइप है इसमें देखें तो ये वायर कॉमन होती है, और इसका कॉन्सेप्ट हम क्योंकि पहले समझ चुके हैं। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एनर्जी कैरियर्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये डायोड उन्हें अलाउ करेगा। यहाँ पे क्योंकि CRO लगा हुआ होगा तो उस CRO में से गुजर के कॉमन वायर में से आएंगे वो एनर्जी के कैरियर्स, तो इस तरह CRO रिजल्ट शो करा देगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस वक्त यहाँ पे एनर्जी कैरियर्स नीचे की तरफ आएंगे, ये डायोड एक्टिव होगा और इसका रिजल्ट फिर CRO में से गुजरेगा इस तरह, तो ये उसको भी शो करा देगा। यहाँ पे मैंने लिखा है जस्ट पॉजिटिव हाफ्स ऑफ इनपुट आर पास्ड एंड नेगेटिव ब्लॉक्ड। इस तरह की कन्फिग्रेशन में पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास आउट होने की इजाज़त है लेकिन नेगेटिव को नहीं। लेकिन डायोड नीचे आ जाए तो फिर नेगेटिव को इजाज़त होगी, पॉजिटिव को नहीं। यहाँ पे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ्स ऑफ इनपुट आर पास्ड, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हाफ आएंगे तो ऊपर वाला उसे रेक्टिफाई करेगा और नेगेटिव हाफ आएंगे तो नीचे वाला उसे रेक्टिफाई करेगा। तो इस तरह से दोनों की रेक्टिफिकेशन हो रही होगी। तो क्योंकि हमने रेक्टिफिकेशन को प्रैक्टिकली सर्किट्स को डिज़ाइन करके चेक करना है CRO पे, तो हम सर्किट की कन्फिग्रेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं। उसके बाद हम सर्किट को CRO के सामने रख के परफॉर्म करेंगे और CRO पे रिजल्ट्स को देखेंगे। हमारा जो सर्किट होगा उसमें एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होगा, और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में ऊपर वाली वायर ब्लैक होगी, नीचे वाली भी ब्लैक होगी। ऊपर एक बटन के साथ डायोड को जोड़ेंगे, नीचे वाली जो ब्लैक वायर है उसमें भी एक बटन लगा के डायोड को जोड़ेंगे, इस वजह से कि अगर इस बटन को ऑन किया जाए तो ये वाला डायोड एक्टिव हो जाए और पॉजिटिव हाफ्स रेक्टिफाई होने लग जाएं। अगर उसको ऑफ कर दिया जाए, इसको ऑन किया जाए, तो फिर नेगेटिव हाफ्स रेक्टिफाई हों और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो। लेकिन अगर दोनों को ऑन किया जाए तो फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो। इस वजह से इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाई अपने सर्किट्स में। उसके बाद इन दोनों के रिज़ल्ट को यहाँ पे एक बटन लगाएंगे जिसको हमेशा हम ऑफ ही रखेंगे, और इस इधर जो है इन दोनों के रिज़ल्ट को यहाँ पे हम ले जाएंगे। ये हो गया एक नंबर पे टर्मिनल एक हमारा बन गया। और जो ट्रांसफार्मर का ये जो दरमियान वाला वायर है जिसे हम सेंटर वाला वायर या कॉमन वायर कहते हैं, उसका यहाँ पे जो टर्मिनल होगा उसको हम टर्मिनल 2 का नाम देंगे।
और इससे आगे हम एक कैपेसिटर लगाएंगे और कैपेसिटर से आगे बटन से पीछे एक जो टर्मिनल होगा उसको टर्मिनल 3 का नाम देंगे। अब अगर हम 1 और 2 से रिज़ल्ट को चेक करेंगे तो उस वक्त कैपेसिटर का कोई अमल दखल नहीं होगा, उस वक्त जो है वो हमें पल्सेटिंग डीसी मिल रहा होगा। लेकिन अगर हम 1 और 3 पे चेक करें, सीआरओ की नॉब्स को 1 और 3 पे लगाएं, तो अब क्योंकि रास्ते में कैपेसिटर भी आ जाएगा तो इस वजह से अब पल्सेटिंग डीसी प्योर डीसी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो बटन होगा ये हमेशा ऑफ रहेगा। और ये जो 3300 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इन सर्किट्स में जो कि हमने बनाए हुए होंगे कि पल्सेटिंग डीसी से हम प्योर डीसी बनाएं या फ़िल्टर करें। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। लेकिन आखिर में हम कम वैल्यू के कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हुए इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को भी देखेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें तो 6 वोल्ट एसी है हमारे पास, ठीक है। और अगर सिंगल डायोड को हम इस्तेमाल करें, इस D1 को इस्तेमाल करें, तो इस तरह पॉजिटिव हाफ्स रेक्टिफाई होंगे। अगर सिंगल डायोड D2 को इस्तेमाल करें तो इस इनपुट सिग्नल के मुताबिक नेगेटिव हाफ जो है वो रेक्टिफाई होगा। लेकिन अगर दोनों डायोड्स को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम CRO पे देखेंगे हमें रिज़ल्ट इस तरह का मिलेगा, तो कंप्लीट वेव जो है वो रेक्टिफाई होगी। लेकिन अगर इससे आगे हम फिल्टर के तौर पे कैपेसिटर को ऑन करेंगे तो हमारे पास इनका रिजल्ट्स कुछ इस तरह का आएगा। पॉजिटिव हाफ की जगह इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसी तरह इस पॉजिटिव हाफ की जगह स्ट्रेट लाइन, और इस नेगेटिव हाफ जो रेक्टिफाई हुआ है उसकी जगह भी स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर इस तरह के सिग्नल को जो कि पल्सेटिंग डीसी आया हुआ होगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन के नतीजे में, उसको भी फिल्टर में से गुजारेंगे तो हमें प्योर डीसी कुछ इस तरह का मिलेगा। तो आइए अब हम अपना हैंडमेड सेंटर टैप्ड रेक्टिफिकेशन वाला सर्किट लेते हैं और CRO पे उसके आउटपुट को चेक करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये कैपेसिटर वाला जो सर्किट है, इस कैपेसिटर वाले सर्किट को हम इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि लास्ट में किट में क्योंकि छोटे कैपेसिटर्स मौजूद हैं तो वहाँ पे इन फिल्टर्स का या कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करके पल्सेटिंग डीसी से प्योर डीसी वाला प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। जी, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन के अलावा जो रेक्टिफिकेशन की टाइप्स हैं जिसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है या फुल वेव रेक्टिफिकेशन की सेंटर टैप्ड वाली टाइप है, तो इन दोनों को चाहे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है या फुल वेव सेंटर टैप्ड रेक्टिफिकेशन हो, हम यहाँ पे देखेंगे, उसके रिज़ल्ट को चेक करेंगे CRO पे। तो इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। एक यहाँ पे CRO है जिस पे हम रिज़ल्ट्स चेक करेंगे, इनपुट और आउटपुट को चेक करेंगे। ये जो डुअल चैनल हमारे पास ऑसिलोस्कोप है, इसमें ये चैनल 1 है, ठीक है जी, और ये वाला चैनल 2 है। और इसकी कुछ सेटिंग्स मैंने खुद की हुई हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जो है टाइम पर डिवीजन जो है इसे मैंने 5 पे रखा हुआ है, और चैनल 1 पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी मैंने बराबर की इनकी फ़िट की हुई हैं। और ये सारे जितने भी बटन हैं जो कि प्रेस हो सकते हैं उनको बाहर किया हुआ है, और यहाँ पे ये वाले दोनों बटन नीचे की तरफ हैं, ठीक है जी। और इधर ये डीसी पे किए हुए हैं दोनों बटन में, और ये वाला जो है ये डुअल चैनल पे किया हुआ है। क्योंकि हम दोनों चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट देख रहे हैं, तो इस वजह से मैंने डुअल पे किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी और फोकस वाले बटन हैं इनको मैंने फुल किया हुआ है ताकि हमें इंटेंसिटी के साथ और फुल फोकस के साथ यहाँ पे रिज़ल्ट नज़र आएंगे। दूसरा यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर को सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये 3 वायर्स यहाँ पे निकल रही हैं, ये 2 ब्लैक हैं जो बाहर की तरफ हैं और दरमियान में एक सेंटर में मौजूद है। तो इस सेंटर में एक वायर होने की वजह से इसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। मींस इस ट्रांसफार्मर से आगे ये जो 2 मुख्तलिफ सर्किट हम बना सकते हैं 6-6 वोल्ट के ऊपर, जबकि आम तौर पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें यहाँ पे 2 वायर्स होती हैं, और एक 0 पे होती है, दूसरी 6 वोल्ट पे, तो वो एक सिंगल चैनल दे रहा होता है। लेकिन ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये सेंटर टैप्ड है, ये हमें डुअल 6 वोल्ट दे रहा है, ठीक है जी। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है,
क्यों? क्योंकि 220 वोल्ट एसी इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ से आगे वो 6 वोल्ट के 2 एसी हमें दे रहा है। मीन्स अगर इस ब्लू और ब्लैक को यूज़ कर लें तो 6 वोल्ट एसी हमें मिलेगा, अगर इस ब्लू और ब्लैक को इस्तेमाल कर लें तो फिर भी हमें 6 वोल्ट एसी मिलेगा। तो देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 बटन हैं ऑन ऑफ करने के लिए, इससे आगे 2 डायोड लगे हुए हैं ये वाले, और इन 2 डायोड्स की जो एन वाली साइड है उसको मैंने यहाँ पे कॉमन किया हुआ है। ये डायोड, ये दूसरा डायोड, इसकी एन वाली जो साइड है ये फ्रंट वाली, इसको कॉमन कर दिया। ठीक है जी। कॉमन करने के बाद यहाँ पे मैंने एक और बटन लगाया है और इधर मैंने कैपेसिटर लगाया हुआ है कि अगर इस बटन को ऑन किया जाए तो फिर कैपेसिटर भी सर्किट में एक्टिव हो जाए, और अगर इसको ऑफ रखा जाए तो फिर कैपेसिटर का कोई काम नहीं होगा, हम सिर्फ सर्किट को यहाँ तक पहले तक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसमें देखें ये जो हमारे पास चैनल है चैनल 1, इसकी ये जो वायर आ रही है इस चैनल 1 को हमने इनपुट पे रखा हुआ है। मीन्स ये जो आपके पास यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, प्रोब आप इन्हें कह लें, ये वाली जो इसकी है ब्लैक वाली, इसको हमने इस सेंटर टैप्ड वाली वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है जो कि कॉमन वाली, और जो दूसरा इसका है वो हमने इसी 6 वोल्ट के ऊपर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 6 वोल्ट एसी पे, मींस इस बटन से पहले। तो ये है हमारा इनपुट चैनल। ठीक है जी। और दूसरा जो चैनल है आउटपुट वाला वो ये है कि ये जो होगी इसकी ब्लैक वाली क्लिप आउटपुट चैनल वाले की, चैनल 2 वाले की, वो तो कॉमन होगी जैसे एक ही तार के साथ, वो उसी सेंटर वाली तार के साथ। ठीक है जी। ये जो सेंटर के ऊपर मौजूद है ये ब्लू वाली, इसके साथ ही है आउटपुट चैनल का ये जो कॉमन वाला पोर्शन है, और जो दूसरा ये वाला क्लिप है ये मैंने लगाया हुआ है इन दोनों डायोड्स के रिज़ल्ट के ऊपर कि दोनों डायोड का जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन को किस तरह चेक करेंगे। देखें इसमें ये जो 2 डायोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इनमें अगर मैं एक बटन को ऑन करूँगा 1 पे तो फिर एक डायोड एक्टिव होगा तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी। इसी तरह से अगर दूसरे को भी मैं एक्टिव कर दूंगा, ऑन कर दूंगा, तो फिर दूसरा भी चलने लग जाएगा। तो 2 डायोड चलने की वजह से अब हाफ वेव नहीं होगी बल्कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी। और अगर मैं इस बटन को ऑन कर देता हूँ तो फिर उस फुल वेव रेक्टिफिकेशन की जो डीसी पल्सेस बन रही होंगी वो नहीं बनेंगी बल्कि प्योर डीसी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे कैपेसिटर भी ऑन हो जाएगा। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो ऑफ़ रखता हूँ, इस वाले बटन को ऑफ़ रखता हूँ कि कैपेसिटर को कोई अमल दखल ना हो। ठीक है जी। और हम क्या करें, हम यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को भी देखें, फुल वेव रेक्टिफिकेशन को भी देखें। मींस एक डायोड को इस्तेमाल करते हुए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कराएं और फिर दोनों डायोड को इस्तेमाल करते हुए फुल वेव रेक्टिफिकेशन कराएं और देखें कि किस तरह का रिज़ल्ट आता है। मैं ऑन करता हूँ, CRO को ऑन कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है इसे भी मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन कर दिया मैंने। तो इसका जो ये चैनल 1 है इसका रिज़ल्ट देखें तो यहाँ से चेंज हो रहा है। मीन्स चैनल 1 की जो वेव है वो ऊपर आपको नज़र आ रही है कि AC सिग्नल जो 6 वोल्ट वाला यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी, इनपुट वाला, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है AC सिग्नल। अब आउटपुट को चेक करते हुए हम ऑन करते हैं इस ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर यहाँ पे ऑन कंडीशन के अंदर मौजूद है, लेकिन इधर आप देखें तो ये बटन ऑफ़ हैं। ऑफ़ होने की वजह से क्या है कि हमें कोई रिज़ल्ट नीचे चैनल 2 पे नज़र नहीं आ रहा है। तो हम किसी एक डायोड को एक्टिव करते हैं। मैं इस बटन को ऑन करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। इसमें हाफ जो साइकिल हैं वो रेक्टिफाई हो रहे हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो रेक्टिफाई नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से इसको मैं अब जिसको ऑन किया है इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। अब मैं दूसरे को ऑन करता हूँ, इस वाले को। इसको मैं ऑन करूँगा तो फिर से देखें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। मीन्स इन दोनों में से अगर कोई एक भी ऑन होगा डायोड
एक्टिव होगा तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी। अब अगर मैं दूसरा भी इसके साथ ऑन कर देता हूँ तो अब आप देखें आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। इनपुट सिग्नल कुछ इस तरह का है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और ये आउटपुट सिग्नल चैनल 2 वाला, इसको मैंने नीचे किया तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है, जिसे हम सेंटर टैप्ड रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। ओके, तो अब हमने इस एक ही ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हुए, जो कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, आगे हमने सर्किट कुछ इस तरह का बना लिया कि इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी होती है, इसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी होती है, और हमने दोनों को चेक कर लिया।